हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है डिज्नीलैंड मेला का, जो कि सिवान में लगा हुआ था। सिवान के गांधी फील्ड में लगा हुआ था और इसका सामने का जो डिज़ाइन बना हुआ था वो जयपुर के चंद्रमहल का बना हुआ था। दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया और इसके बाद अंदर का भी डेकोरेशन काफ़ी सुंदर लग रहा था। पहले हमने एंट्री गेट पर टिकट कटवाए थे, जो कि पर पर्सन 10 रुपये थे। तो मैंने 2 टिकट लिए और 6 साल से कम उम्र के बच्चे का कोई टिकट नहीं लग रहा था, तो बाबू का कोई टिकट नहीं लगा था, तो उसका टिकट हमने नहीं लिया था। हमारा वहाँ जाने का मेन पर्पज़ था बाबू को झूला झुलाना। तो हमने सोचा कि थोड़ा हम लोग मेला देख लेंगे और क्या क्या सामान है ये सब देख लेंगे, और बाबू झूला झूल लेंगे। कुछ पसंद आ जाएगा तो मुझसे ले लेंगे। बस हमने कुछ लिया नहीं था, क्योंकि बाबू की दुकान पर रुकने नहीं दे रही थी। वो सीधे बोल रही थी कि चलो जहाँ झूला है वहाँ चलेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट वहीं चले गए और फिर हमें जल्दी निकलना पड़ा, क्योंकि शाम हो गया था। तो फिर हमने शॉपिंग सोचा किसी और दिन आके कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, जैसे कि लेडीज़ पर्स, बच्चों के टॉय, स्वेटर और भी घर की यूज की चीज़ थी, सामान था। ये सब लकड़ी का बना हुआ स्टैंड था, जो गमलों को फूलों सजाने के लिए वो सब कुछ था, और निशाना लगाने के लिए ये बना हुआ था। फिर ये सेकंड दुकान पे छोटे बच्चों के खिलौने रखे गए थे, बैलून्स, बॉल्स। दुकानें तो इतनी सारी थी कि हम देखते देखते थक गए थे। ये फिर भूजा स्टॉल था और भी अंदर बहुत कुछ था। बहुत सारी दुकानें जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। छोटे बच्चों के खिलौने की तो बहुत दुकानें थी, जो छोटे बच्चों के शॉपिंग के लिए, मतलब बच्चे जाएंगे तो वो ज़रूर खरीदवाएंगे। फिर ये फेमस अचार का दुकान था, मिक्स अचार, मतलब बहुत तरह के अचार थे। बट हमने लिया कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ झूले पे फोकस करना था। बाबू कहीं रुकने नहीं दे रही थी किसी दुकान पे भी, पर फिर भी मैं देखती हुई जा रही थी। इस पर सिर्फ वुडन का सामान था, लकड़ी का, और चश्मे का, शायद चश्मा भी है इस पर। और इस नेक्स्ट दुकान पे लेडीज सामान, मेकअप और इयररिंग्स वगैरह, चाबी रिंग, ये सब कुछ है। सजावट का सारा सामान है। इस पर किचन का क्रॉकरी सेट है, कप वगैरह सब कुछ है, ट्रेस, जो कि मतलब बहुत सुंदर था। देखने में भी, डिज़ाइन भी, प्राइस भी सबका सही था। और फिर जगह ये लेडीज़ कॉर्नर था, इस पर सिर्फ लेडीज़ का दुकान था। चूड़ी का है और मेकअप का सब कुछ है इस पर। और फिर आ गए हम झूले वाले एरिया में, जैसे बहुत छोटे बच्चों के लिए बहुत तरह के झूले थे। टेडी बियर, मिक्की माउस का झूला था, और बड़ा वाला फन वर्ल्ड, पता नहीं उसे क्या बोलते, वो एक झूला था। बाबू को तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि उसके साइज के हिसाब से झूला मिले जिस पे वो डरे भी नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ वो 2-2.5 साल की है। तो वैसा झूला चाहिए जिस पे वो बैठ के कंफर्टेबल हो और गिरने का डर नहीं हो। तो ये फाइनली जीप वाला मिल गया, जिस पे वो काफ़ी खुश भी थी और गिरने का डर नहीं था। इसकी प्राइस मात्र 20 रुपये थी। और झूले वाले एरिया में बहुत सारे खाने के स्टॉल थे, जैसे भेलपूरी, टिक्की चाट, आलू मसाला, ये सब बहुत सारा तरह का, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सारे स्टैंड लगे हुए थे। और जिधर झूला था उधर ये सब लगा हुआ था। पहले बाबू को हमने सोचा कि वो झूल ले, उसके बाद हम कुछ खाते हैं। तो वो 2-3 झूलों पे झूली, तब तक बड़ा वाला झूला भी चलने लगा था, जो पहले की नहीं चल रहा था। देख के चक्कर आ रहा था। झूलना है बेटा? क्या झूलना है बाबू, क्या झूलना है? ये वाला, ठीक है। बोलो क्या झूलना है, इसे बोलो बाबू, इसमें बोलो बाबू, इसमें बोलो बाबू, इसमें बोलो, इसमें प्लेन वाले में। तो बहुत डर लग रहा है।
उसके बाद उसे प्लेन वाले झूला में झूलना था, जो कि काफ़ी हाइट पे था। मुझे तो लगा कि वो छोटी है, डर जाएगी या फिर गिरने का ऐसा कुछ होगा, तो मैं उसे मना कर रही थी, पर उसके ज़िद के कारण उसे बैठाने पर। उसका प्राइस 20 रुपये था, जो कि अच्छा था, और काफ़ी ज़्यादा देर तक वो घुमाया था। नीचे वाला मैं चाह रही थी कि जीप वाले बैठ जाए, तो बोली कि नहीं, जीप वाला मैं झूल चुकी हूँ, तो पहले अब इस बार मुझे प्लेन वाले पे झूलना है, तो प्लेन वाले पे ही झुलाया गया था। फोन है तो फोटो खींचे। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, कह रहे? कोई बात नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं, ठीक है। ये बटर को सुनना है। हाँ ये वाला ना, पंद्रह वाला है क्या? कौन वाला? ये वाला किसमें था? ये वाला खोल दे। नहीं नहीं खोल दे। वो सारी शॉप लेफ्ट साइड की थी, सारी शॉप राइट साइड की, जिसमें भी बड़े बड़े लेडीज़ पर्स थे। उस पर लिखा हुआ था बॉम्बे का फैंसी लेडीज़ पर्स। उसके बाद हम आइसक्रीम एंजॉय करने लगे, जो कि हमें बहुत पसंद आया आइसक्रीम। उसकी इस नेक्स्ट दुकान पे सैंडल शूज, जो सिर्फ 200 की थी, उसकी शॉप थी। ये बच्चों के बबल्स, जो कि बच्चों को पसंद आते हैं, वो उसकी शॉप थी। और ये छोटे छोटे पिलो बच्चों के ही थे, और उस पर भी बैलून्स, बॉल और ये सब चीज़ सारे बच्चों के, मतलब किड्स का शॉप तो बहुत सारा था। हमें भी काफ़ी पसंद आई। ये सारे किड्स शॉप हैं, बच्चों की ही दुकानें बहुत सारी थी। उसके बाद घूमते घूमते हम एग्जिट गेट पे आ गए थे, जहाँ से हमें बाहर निकलना था। यहाँ पे भी छोटी मोटी दुकानें थी। हमने कुछ लिया नहीं था। बाबू के झूला झुलाने का हमारा मेन पर्पस, बाबू का हमें झूला झुलाना था, तो बाबू झूला झूल ली। हमने कोई शॉपिंग नहीं की थी। सामान तो काफ़ी अच्छा था, फिर भी हमें कुछ उतना खास मतलब नहीं लगा, तो हम कुछ लिए नहीं थे। बाहर आ गई क्योंकि घर भी जाना है। बाबू आइसक्रीम खरीदे, कुछ खरीदे भी नहीं। सामान बहुत अच्छा था, सस्ता था, तो अच्छा लगा। भीड़ बाइक है। हाँ खा लेंगे, और अच्छा बनाएगा तो खा लेंगे। देखते हैं कैसा बनाया। उसके बाद चले हम पार्किंग की ओर, जो कि गेट से काफ़ी दूर था, क्योंकि बहुत भीड़ था, तो हमें गाड़ी बहुत दूर लगाना पड़ा था। बहुत दूर काफ़ी चल के जाना पड़ा, जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई थी। गेट से डिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा था। तो फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी के पास गए और हमने पानी पूरी खा लिया था। पानी पूरी तो बहुत अच्छा बनाया था उसने। तो पानी पूरी अच्छा बना हो तो खाना तो बनता है।